Hello everyone. Today we learn about the programming of the Coulomb's law जो थ्योरेटिकल में किया था। यहाँ पे आपको 9 पॉइंट दिख रहे होंगे। इसको यहाँ पे हम टर्मिनल लिखेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है, ये टर्मिनल का साइन आ जाता है। फिर यहाँ पे आपका एक टर्मिनल खुल गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉलर के साइन के बाद मैं लिखूँगा CD कमांड डायरेक्टरी। फिर मैंने कैपिटल D लगा के डेस्कटॉप लिखा, तो अब मैं डेस्कटॉप के अंदर चला गया। जैसे इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो। अब यहाँ पे LS लिखा तो लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे लिखूँगा MKDIR मेक डायरेक्टरी। मैं अपना कोई फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। फ़ोल्डर मान लो मैं क्रिएट करता हूँ MKDIR से, मैं फ़ोल्डर फिजिक्स के नाम से क्रिएट करता हूँ। तो अब यहाँ पे फिजिक्स के नाम से क्रिएट कर दिया, उसके अंदर जाऊँगा CD फिजिक्स लिख के, तो अब मैं फ़ोल्डर फिजिक्स के अंदर आ गया। देखो जैसे ही मैं फिजिक्स की कैपिटल P की बजाय स्मॉल p है, क्योंकि ऊपर स्मॉल p है, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा तो देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर के अंदर दिखा स्लैश लगा के फिजिक्स भी आ गया। अब मैं कमांड लगाऊंगा gedit और आपके प्रोग्राम का नाम gedit coulomb.4 लिख दिया। तो कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। coulomb.4 लिख दिया मैंने, कैपिटल C रखा है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप रन करोगे तो कैपिटल C ही आए। coulomb.4 लिख दिया, जैसे कि आपको दिखा होगा वाइट स्क्रीन खुल गई है। इसमें सबसे पहले आप लाइन में कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, वो फोर्ट्रान के लिए होता है, वहाँ पे C लिखोगे और 7 कॉलम छोड़ के 8th कॉलम से यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर पे दिखोगे कॉलम नंबर, वहाँ पे कॉलम नंबर 8 कॉलम से स्टार्ट करोगे, 74 तक 73 तक लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा टू राइट ए प्रोग्राम फॉर द कूलम्ब लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमने थ्योरेटिकली किया है। आप इसका थ्योरेटिकल लेक्चर भी देख सकते हो कि कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर इज जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इज द कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो हम सेकंड लाइन में लिखेंगे राइट कमांड होती है, कोई भी वैल्यू को इंटर करवाने के लिए हम राइट का यूज करते हैं। राइट स्टार इंटर द वैल्यू ऑफ द चार्जेज Q1 एंड Q2। हम यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसके पीछे हमने एक स्लैश लगा के एक साइन किया है। इसका मतलब है कमेंट कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है कि यहाँ पे Q1 Q2 इंटर करवाना है। रीड में हम उसकी वैल्यू इनपुट के रूप में देंगे, ये आपको स्क्रीन पे दिखेगी। जो भी आप राइट में आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो स्क्रीन पे दिखेगी। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर 4 टर्न पे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। मैंने Q1 Q2 इंटर करवाया, Q1 Q2 इंटर करवाने के बाद मैंने रीड करवा दिया उसको Q1 Q2 को। अब मेरा क्या है, अब हमें उनके बीच में चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, और जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में वो है R। तो यहाँ पे हम करेंगे इंटर द डिस्टेंस बिटवीन, इंटर द वैल्यू ऑफ द चार्जेस, और डिस्टेंस कुछ भी लिख सकते हो आपकी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको जो इनपुट लेनी है वो आपको ध्यान रखनी है, इंटर द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो आप फिर उसके बाद दोबारा से रीड करोगे स्टार, और वहाँ पे वो जो वैल्यू R को आपको लिखना है, वो दोबारा से उसको रीड कराने के लिए, रीड करवाने का मतलब है कि आप इनपुट दे रहे हो। फिर आप उसके बाद लिखोगे, जैसे ही आपने R की वैल्यू लिख दी है तो उसके बाद आप लिखोगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू K इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यहाँ पे ये लिखेंगे हम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पे ये हम फोर्स इज इक्वल टू अभी लिख रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू, ये K हट जाएगा, ये K स्टार का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 सॉरी Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइडेड बाय R डबल स्टार। जब डबल स्टार लग जाता है तो उसका मतलब होता है पावर्स, तो R की पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे पीछे मैं एक कमेंट लिखूँगा वेयर K इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। तो इसकी वैल्यू हमने डिफ़ाइन नहीं की, तो इसकी वैल्यू डिफ़ाइन करना हमें पड़ेगा। तो हम फोर्स से पहले इसकी वैल्यू पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अप टू डाउन चलता है। तो अब हम ऊपर फोर्स की वैल्यू लिखेंगे। अब हम ऊपर फोर्स की वैल्यू लिख देंगे, तो फोर्स की वैल्यू के ऊपर क्या हो जाता है, K इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। 10 की पावर अगर लिखना है तो हम E भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 10⁻⁹। ठीक है, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जैसे कि अभी लिखेंगे K इज इक्वल टू 10E9
तो हमने ये वैल्यू लिख दी k इज इक्वल टू 9 स्टार 10 E9। अब लिख दिया। अब ये फोर्स की वैल्यू आ गई, इसमें k भी आ गया, तो हम बाद में फिर क्या लिखेंगे, राइट्स दोबारा से स्क्रीन पे हमारी आउटपुट के लिए राइट लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमाज लगा के वहाँ पे लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज क्या आ जाएगा, फिर हम इन्वर्टेड कोमाज को बंद कर देंगे, फिर एक कोमा लगाएंगे, उसके बाद हमारी जो ऊपर जो ये ऊपर फोर्स आया है, जो इससे पहले 7th लाइन में फोर्स आया है, इसको लिख देंगे क्योंकि ये हमारी आउटपुट है, तो ये हमारी स्क्रीन पे दिखेगी। अब हम इस प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे और एंड कर देंगे। एंड उससे नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसके बाद वाली लाइन में आएगा, तो एंड नीचे आ जाएगा और फिर इसको Ctrl+S दबा के हम सेव कर देंगे। हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है, तो इससे कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फोर्ट्रान में केस इंसेंसिटिव होती है ये। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से हमारे टर्मिनल पे जाएंगे और वहाँ पे Ctrl+C दबाएंगे। जैसे ही हम Ctrl+C दबाएंगे तो हमारा पीछे का बैकग्राउंड बंद हो जाएगा। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लिखेंगे जी फोर्ट्रान, और जो प्रोग्राम हमने लिखा था उसका नाम coulomb.4। तो जी फोर्ट्रान है प्रोग्राम कर। यहाँ पे देखो एक एरर दिखा रहा है, अर्थमेटिक ओवरफ्लो कन्वर्टिंग रियल टू इंटीजर। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि सारी चीज़ें रियल हैं या इंटीजर हैं। तो अब हम दोबारा से प्रोग्राम जी एडिट से दोबारा प्रोग्राम खोलेंगे और यहाँ देखेंगे कि सी के जस्ट बाद सेकंड लाइन में हम इन सारी चीज़ों को बताएंगे कि ये रियल है, इंटीजर है, ताकि प्रॉब्लम ना हो किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे रियल बना देंगे सारी, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू रियल में ही होती हैं, इंटीजर में हम नहीं लेते। चार्ज भी हमारा रियल में होता है। रियल वैल्यू वो होती हैं जो पॉइंट के जिसमें डेसिमल नंबर हो। तो डेसिमल नंबर के लिए हमने यहाँ पे Q1 Q2 को भी रियल दे दिया, R को भी रियल दे दिया, K को भी रियल दे दिया, और साथ में फोर्स की जो वैल्यू आई उसको भी रियल बता दिया। अब ये सारी चीज़ें रियल के कंट्रोल दोबारा से सेव करेंगे, दोबारा से टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल का ये साइन है इस पे जाएंगे, Ctrl+C दबाएंगे, वापस दोबारा से जी फोर्ट्रान coulomb.4 करेंगे। उसके बाद जब हम जी फोर्ट्रान ./a.out आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, आउटपुट इंटर द वैल्यू ऑफ द चार्ज। अभी इसने चार्ज की वैल्यू पूछी, हम मान लो दोनों के लिए 10-10 दे देते हैं, तो इंटर द डिस्टेंस बिटवीन ये भी मान लो 10 ही दे देते हैं ऐसा यूनिट में। तो जो फोर्स आ गया 8.9 × 10⁻⁻10 आ गया। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्रामिंग का यूज करके हम निकाल सकते हैं, हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा फोर्ट्रान का प्रोग्राम। अगर कुलम लॉ को फोर्ट्रान में कोई भी वैल्यू दो आप उसके लिए निकाल सकते हो। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बेस्ट प्रोग्राम है। आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। आगे जो भी प्रोग्राम हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स में आएंगे उसको साथ साथ में न्यूमेरिकल पार्ट्स भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।